अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश वैद्य जी का प्रणाम। नमन मित्रों, इस सीरीज में जैसा कि हमने आपसे बात की थी कि कई प्रकार की योनियां हैं, कई प्रकार की तांत्रिक साधनाएं, इनमें हम बात करने जा रहे हैं आज योगिनी की। योगिनी साधनाएं क्या होती हैं, योगिनी कौन है, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कौन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, सारा इस वीडियो में हम लेने का प्रयास करेंगे। देखिए, योगिनी जो है ये किसी प्रकार के, उसको योनि कहना ठीक नहीं होगा मेरे ख्याल से। ये एक तरह से अंश है, माँ देवी भगवती काली का अंश है। माँ काली के अंश, माँ काली ने ही इनको उत्पन्न किया। माँ काली के अंश, अपने अंश रूप में इनको प्रकट किया था। घोर नामक दैत्य, घोर नामक राक्षस से जब माँ काली का युद्ध हो रहा था, तब इसने दूसरे सारे राक्षस समूह का निवारण करने के लिए, राक्षस समूह को नष्ट करने के लिए अपने 8 प्रकार के अंश इसने जो है माँ काली ने प्रादुर्भूत किए। उन 8 अंशों में से हर एक के 8-8 अंश और निकले, 8-8 शक्तियां और उनसे प्रादुर्भूत हुई। तो ये सारी जो है 8 और इनकी वापस 8-8, तो इस प्रकार से ये योगिनियां कहलाई, 64 प्रकार की योगिनियां। अब इसको थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ में समझने का प्रयास करते हैं। योगिनी शब्द बना है योगी से। योगी यानी योग करने वाला, योग यानी जोड़ने वाला, है ना। योग चित्त वृत्ति निरोध है, इस प्रकार से पतंजलि सूत्र है, वो अलग बात है। योग का मतलब होता है मोटे मोटे तौर पे जोड़ना। योगिनी यानी जोड़ने वाली। जो महिला योगी होती है, जो स्त्री रूप योगी होता है, उसको योगिनी कहा जाता है। यानी जो परमात्मा से जो जुड़ चुका है, परमात्मा से जिसका एकात्म हो, वो योगी है ना। ब्रह्म सत्ता से जिसने अपने अंश को जोड़ लिया, वो योगी। इसी प्रकार से ब्रह्म सत्ता का जो अंश हो, जिसने उसको जोड़कर ब्रह्म सत्ता का अंश का जो तत्व पा चुका हो। अब ये बातें देखिए कितना समझ में आ रही नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा धर्म है कि मैं ठीक ठीक आपको बताने का प्रयास करूं। जब व्यक्ति अपने मूल स्वरूप को पहचान जाता है, हमें जब ये पता लग जाता है कि इसी के अंदर ईश्वर है, यही तो ईश्वर है, कहाँ ढूंढ रहे हो, उस तत्व को जब कंप्लीटली, ऐसा नहीं कि हाँ हाँ मुझे पता चल गया, नहीं ऐसा नहीं होता कि मेरी बातें सुनी और हाँ आपको लग गया कि अरे मैं ही तो ईश्वर हूँ। कभी कभी तो लगता है आपको नहीं भगवान है ऐसा नहीं है, ये इस तरह से नहीं। वो एक अलग अनुभूति है, वो एक अलग ज्ञान की पराकाष्ठा है, ज्ञान का परम स्वरूप है, जिसको योग जिसको बोला जाता है। तब स्वयं ईश्वर में, सब मनुष्य में ही वो ईश्वरी शक्तियां आ जाती हैं। तो जब माँ काली ने अपने अंश से ऐसी शक्तियां निकाली, अपने अंश से ऐसी शक्तियां को उत्पन्न किया, वो सारी की सारी 8 शक्तियां थी, उनको योगिनी कहा गया। जो परम तपस्वी थी, परम शक्तिशाली थी, और 8 में अपनी अलग अलग शक्तियां थी। उन 8 में से प्रत्येक की 8-8 में भी अलग अलग अलौकिक शक्तियां थी, जिसको कोई पार नहीं पा सकता। कोई उनसे, उनके सामने टिकने की योग्यता नहीं रखता था, ऐसी महान शक्तियां थी। इसी प्रकार से 10 महाविद्याएं और सिद्ध विद्याएं भी जो है ये योगिनियों का ही स्वरूप है। 64 योगिनियों के अंदर ये सारी आती हैं। 10 विद्याओं का भी इसी में उल्लेख है। तो इस प्रकार से ये योगिनी का एक सामान्य मूल परिचय हो गया, प्रारंभिक परिचय आपके सामने मैंने रख दिया। अब इनमें 8 योगिनियां कौन सी, उनके नाम भी सुन ही लीजिए। सुर सुंदरी, मनोहारी, ये योगिनियों के नाम है। पहला सुर सुंदरी, मनोहारी, अति सुंदरी, कनकावती, महेश्वरी, पद्मिनी, नटिनी, मधुमती योगिनी। ये 8 प्रकार इनके नाम है, और इन्हीं में से हर एक के 8-8 शक्तियां इनकी प्रादुर्भूत हुई। वो तो टोटल 8 × 8 64 प्रकार की योगिनियों का वर्णन मिलता है। हमारे देश के अंदर मध्य प्रदेश में इनका स्थान है, असम में कामाख्या के पास इसका एक स्थान है, उत्तर प्रदेश में जो है इनका मुख्य रूप से इनका स्थान कहा गया है 64 योगिनियों का। इस प्रकार से इन योगिनियों का परिचय जो है 8 मातृकाओं से भी रिलेट करता है। 8 जो मातृकाएं हैं वही एक्चुअली 8 योगिनियों के रूप में प्रचलित हैं। 8 मातृकाएं जो है योगिनियों की एक्चुअली शक्तियां हैं। अब ये कौन कौन सी मूल 8 मातृकाएं हैं माँ काली की, जो जानना आवश्यक है, अगर आप समझना चाहते हैं तो ठीक है, सुन लीजिए। 8 मातृकाएं जो हैं अलग अलग, इन 8 में अलग अलग अलौकिक शक्तियां होती हैं, और इन्होंने देवी की सहायता की थी अपनी अलग अलग आयुधों के, अलग अलग शस्त्रों के साथ, अपनी अलग अलग शक्तियों के साथ। ब्रह्मणी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, ऐन्द्री, वाराही, नारसिंही और माँ काली, ये सब अलग अलग शक्तियां हैं, अलग अलग मातृकाएं हैं। वैष्णवी विष्णु से रिलेट करती हैं, कौमारी कार्तिकेय से रिलेट करती हैं, ब्रह्मणी ब्रह्मा से रिलेट करती हैं। इसी प्रकार से अलग अलग
माहेश्वरी भगवान शिव से रिलेट करती हैं, वाराही भगवान वराह अवतार से, नारसिंही भगवान नरसिंह से रिलेट करती हैं। ये 8 प्रकार की मातृका हैं। इन्हीं के स्वरूप जो है 8 अलग, इनके 8 स्वरूप जो है वो 8 योगिनियां कहलाती हैं। इनका एक प्रारंभिक परिचय तो मैंने आपको समझा दिया है। अब इनकी साधनाएं करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, देखिए अब आती है मूल प्रश्न। आप दश महाविद्या का उपासना करें, चाहे आप योगिनियों की उपासना करें, लगभग इसमें बहुत बहुत हद तक समानताएं हैं। बहुत ही शक्तिशाली, कंप्लीटली, मतलब बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साधनाओं के अंदर ये चीजें आती हैं। ये साधना जो है दश महाविद्या की, और योगिनी की साधना, योगिनी साधना हर किसी को फलती नहीं है। बहुत ज्यादा इसके अंदर बहुत ही अधिक आपको परिश्रम करना पड़ता है, बहुत अधिक आपकी तपस्या लगती है, क्योंकि योगिनी है ना, वो खुद स्वयं तपस्विनी है, खुद योग करती हैं, हमेशा तपस्वी के मूड में रहती हैं, हमेशा तप चाहती हैं, तप करती हैं। तो तपस्या तो बहुत लगेगी, समझ के चलिए। योगिनी तपस्या मनुष्य कर सकता है, करनी चाहिए, वो भी ठीक है, लेकिन तप तप बहुत लगेगा। आजकल आपके पास इतना टाइम हो तो कीजिए। और दूसरी बात यह है कि इस योगिनी की तपस्या करने वाले को, योगिनी साधना करने वाले को मन वचन कर्म से बिल्कुल शुद्ध रहना पड़ेगा। खास तौर से माता और बहनों का इनको जो है सम्मान करना ही चाहिए। उनको अगर गलत नजर से देखते हो, या आपकी नजर गंदी हो, या आपके अंदर कोई पाप का भाव आता है, तो फिर ये योगिनी साधना आपके लिए नहीं है। सोच विचार कर ही हाथ लगाना, नहीं तो बहुत बड़े अनिष्ट आपके साथ हो सकते हैं। अब मैं एक ऐसी कमाल की आपको बात बताता हूं अंत में, जिसको सुनकर सभी का मन प्रसन्न हो जाएगा। महर्षि वेदव्यास ने भगवान स्कंद से एक बार पूछा कि इन 64 योगिनियों की उपासना हर मनुष्य कर नहीं सकता, क्योंकि सब मन वचन कर्म से इतने शुद्ध सात्विक नहीं रह सकते। तो कोई ऐसा उपाय या इनके नामों का ऐसा कोई उच्चारण हो सकता है जिससे मनुष्य को लाभ हो। तब भगवान स्कंद ने, कार्तिकेय अपना उपदेश कर रहे हैं, तो कार्तिकेय ने महर्षि वेदव्यास को बताया था कि इन योगिनियों के 64 नामों का उच्चारण जो दिन में 3 बार करता है, प्रातः संध्या में, एक मध्याह्न संध्या में और एक साय संध्या में, दिन में 3 बार इन 64 नामों का जो जाप करता है, इन 64 नामों का जो नाम ले लेता है, एक बार भी इनको पढ़ लेता है, उसके सकल काज सफल हो जाते हैं। उसको किसी शत्रु का भय नहीं रहता, उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती, सम्मान मान उसके जीवन में सब कुछ होने लगता है, उसकी साधनाएं सफल होने लगती हैं। अब आप पूछेंगे, अवश्य पूछेंगे कि 64 योगिनियों के नाम क्या है। तो अभी 64 योगिनियों के नाम तो इस वीडियो में गिनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 64 ही योगिनियां मैं कैसे बताऊं, वो 64 के 64 मुझे बनी याद नहीं है। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको 64 योगिनियों के नाम आपको दे दूंगा। इनके संबंध में कोई सूत्र हो, कोई श्लोक हुआ तो वो भी मैं आपको रख दूंगा, ताकि वो सीधा वो 64 योगिनियों वाला श्लोक ही आप पढ़ लें, तब भी आपके जीवन में असर हो जाए। नहीं कर पाया, ऐसा नहीं मिल पाया, तो बहुत ही शीघ्र मैं इस पर एक वीडियो बना के उस वीडियो में सारे नामों का उल्लेख अवश्य कर दूंगा। निश्चिंत रहें, अपने दर से कोई खाली नहीं लौटता। तो चलिए, ये वीडियो 64 योगिनियों के बारे में मैंने आपसे बताया, और योगिनी साधना के बारे में हमने बात की, क्या करें क्या ना करें, कौन करे, सब कर सकते हैं, लेकिन अंदर सात्विकता चाहिए। गृहस्थ है तब भी अंदर सात्विकता चाहिए। कम से कम मन वचन से तो, कर्म से तो शुद्ध रहना ही पड़ेगा, इतना कीजिए। ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, और ये श्रृंखला आपको हमारी पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ फिर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फैलाइए। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदिच आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।